एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरी माँ मेरे लिए मेरे ही जैसी कोई अपाहिज लड़की ढूंढ रही थी ताकि माँ के मरने के बाद मैं अकेला ना रहूं, मेरे साथ मेरी जीवन साथी हो। आज मैं बहुत पछता रहा हूँ। माँ की जगह दुनिया में कोई भी नहीं ले सकता। माँ ही है जो अपने बेटे की हजार गलतियाँ माफ़ कर देती है और फिर अपने सीने से लगा लेती हैं। माँ को भगवान ने कितना हिम्मत और पेशेंस दिया है कि वे अपनी औलाद के लिए वह सब कुछ कर गुजरती हैं जो उसके बस में भी नहीं होता। वह अपनी औलाद के लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हैं और अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश कर सकती हैं। मैं अपनी माँ को सल्यूट करता हूँ और उनके कदमों में अपनी जान को अर्पण करता हूँ। मेरे जैसा पापी इस दुनिया में कोई नहीं होगा। मैं एक ऐसा बदनसीब लड़का हूँ। मेरी इस कहानी को जरूर सुने। क्या पता आप भी ऐसी गलती कर बैठे हैं जैसे आज मैंने कर लिया और पछता रहा हूँ। चलिए अपनी भीगी आंखों से शुरू करता हूँ अपनी कहानी। मैंने दरवाज़ा खोला और उस औरत को घर से बाहर धक्का दे दिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा काम कर दिया हो। उसके बाद मेरी ज़िंदगी की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। मैंने दरवाज़ा बंद करके वापस पलटा ही था कि मेरी आंखों ने ऐसा मंजर देखा कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि सारे मोहल्ले वाले देखते रह गए थे। कुछ औरतें ऐसे होती हैं जो पति को अपने पल्लू से बांध लेती हैं। ऐसे ही एक औरत मेरी ज़िंदगी में भी आ गई थी, लेकिन मैं बहुत खुश था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। अब फिलहाल ऐसी औरत के पल्लू से जब आदमी बंध जाए, वह कोई बदसूरत औरत तो हो ही नहीं सकती है। मेरी पत्नी भी बहुत ज़्यादा प्यारी थी। मेरे घर में मेरी 2 बहनें और माँ थी। जब हमारी शादी हुई अगले दिन से ही मेरी पत्नी मुझसे शिकायतें करनी शुरू कर दी और मेरी माँ और बहनों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। वह भी अपनी रिवायतीपन पर उतर आई थी और मेरी पत्नी भी रोज़ मुझे बताती थी कि आज ये हुआ था, आज वो हुआ था, उसने ये किया, उसने वह कह दिया। बातें सारी ही ऐसी होती थी जो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती थी, पर मैं उस बात को हैरान था। अगर मेरी पत्नी ऐसी थी, बात की खाल निकालने वालों में से थी, तो उसको मौका क्यों दिया जा रहा था। मेरी माँ के पास मोहल्ले के कुछ बच्चे भी आते थे जिनको मेरी माँ ट्यूशन पढ़ाती थी। एक दिन वे बच्चों को पढ़ा रही थी, अगर आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे और स्वाभिमानी बनना चाहते हैं तो वो आपके लिए ढाल बन जाती है और आपको बड़े बड़े समस्याओं से निकाल लेती है। मैं दिल में सोचने लगा कि मेरी माँ ने तो सारी ज़िंदगी कोई नेकी नहीं की। मैं अपनी माँ को समझदार समझता था, पर वो मेरी पत्नी के साथ हमेशा ही बुरे तरीके से पेश आती थी। उसे अपनी बेटी समझा ही नहीं था। बहू को कभी बेटी नहीं समझा जाता। ये बात मुझे अब समझ आ गई थी कि औरतें क्यों रोना धोना डालती हैं। जब एक औरत को सारा दिन उसकी सास और ननद जलील करती रहे और उसको तंग करे, शाम को जब पति आएगा तो उससे दिल की बात नहीं करेगी तो फिर किससे करेगी। फिलहाल उसका मूड खराब ही होगा। मेरी पत्नी इतनी खूबसूरत थी, मैं उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता था, उसके साथ रहना चाहता था, उसकी पल्लू में हमेशा महसूस करना चाहता था। लेकिन जब कमरे में आता तो मुंह फैलाकर बैठी होती और उसकी जुबान पर बस शिकायतें होती थी। 1 डेढ़ घंटा वो यही शिकायत करती रहती थी और मैं सुनते सुनते सो जाया करता था। क्या मेरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरने वाली थी? क्या मैंने इसलिए शादी की थी? मैं तो परेशान हूँ। मेरी एक तरफ से मेरी पत्नी और दूसरी तरफ से वे तीनों थीं। फिर मैं अपनी बड़ी बहन की शादी करवाने के बारे में सोचा और उसके लिए एक रिश्ता तलाश किया। जल्दी मुझे जो रिश्ता मिला वो बिल्कुल भी ठीक ठाक नहीं था। मुझे वो बात पता थी। मैंने ये बात अपनी माँ को बताया, अपनी बहन को नहीं। उस लड़के की पहले शादी हो रखी थी, लेकिन 1 महीने के बाद उसकी पत्नी ने उससे डिवोर्स ले लिया था। मेरी माँ ने कहा 1 महीने के बाद लड़की ने डिवोर्स ले ली। आखिर ऐसी भी क्या बात रही होगी? कहीं लड़के के अंदर कोई समस्या तो नहीं है? मैंने कहा कि नहीं, आपको पता है लड़कियां गुजारा नहीं करती। 1 महीना बहुत होता है। आजकल तो लोगों में 1 हफ्ते की भी बर्दाश्त नहीं है। मेरी माँ ने लंबी सांस भरी और कहा कि हाँ, ऐसा तो है ही। खैर मेरी माँ ने मेरी बात मान ली थी। मैं ही उस घर का खर्च चलाने वाला इकलौता आदमी था। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे। जो करना था मैंने ही करना था। मैंने अपनी बड़ी बहन की शादी करवा दी। वह भी इसलिए मान गई क्योंकि वह लड़का शक्ल व सूरत से काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में भी समस्याएं चल रही थी, पर वह इस घर से चली गई। मैंने एक दिन अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और उससे कहा कि अब तो तुम खुश हो ना? शीतल तो इस घर से चली गई है, वही तुम्हें सबसे ज़्यादा तंग करती थी ना? उसने कहा कि शीतल चली गई तो क्या हुआ, पुष्पा तो अभी भी यहीं है। मैंने कहा पर वह तो कम उम्र की बच्ची है, क्या कर सकती है? 3-4 साल तो उसकी शादी नहीं हो सकती। मेरी पत्नी ने कहा क्यों नहीं हो सकती?
कम उम्र की लड़कियों की भी तो शादी जल्दी हो जाती है और वे लोग बदले में कोई सामान या दहेज की डिमांड नहीं करते। उसके लिए भी कोई रिश्ता तलाश करो ताकि मेरी मुसीबत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। मैं तुम्हारे साथ घर में खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन ये सब मेरी खूबसूरती से जलते हैं, इसलिए मुझे तंग करने के बहाने ढूंढती रहती हैं। अगर मैं उनके साथ सारा दिन सर खपाई करती रहूँगी तो फिर आपके लिए वक्त कैसे निकालूंगी? पता है ना, आज मैंने अपने मुंह पर ब्लीच क्रीम लगानी थी ताकि मैं और भी ज़्यादा निखर जाऊं, लेकिन आपकी मम्मी ने मुझे इतने सारे काम बता दिया था कि मेरा पूरा दिन उसी में बीत गया था। तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान रहती हूँ, मेरी सुकून ख़राब हो रही है। मैंने कहा, अरे नहीं, मेरी जान की सुकून क्यों ख़राब होगी? तुम प्लीज़ अभी लगा लो, तुम्हारे हिस्से का कोई काम भी होगा तो मैं ही कर दूंगा। उसने कहा कि नहीं, रात के टाइम नहीं लगा सकती, अब तो मैं बहुत थक गई हूँ, इतने काम करके कोई भी पहले जैसा नहीं रहता। अब मेरी पत्नी ने तो सर पकड़ लिया था, उसे तकलीफ में तो मैं नहीं देख सकता था, मैं बड़ी परेशान था। मैंने कहा कि जैसे एक बहन की रिश्ता मिल गया, दूसरे के लिए भी मिल जाएगा। ठीक ही तो कह रही थी मेरी पत्नी, जवान लड़कियों के लिए रिश्ता जल्दी मिल जाते हैं। और फिर उसने कौन सी कोई नौकरी करनी थी, ना तो वो पढ़ रही थी, बस टाइम से शादी करने के बाद वह अपने घर तो चली जाती। अच्छा ही तो था। जब मैंने मम्मी से ये बात की तो मम्मी ने कहा कि बेटा, पहले ही शीतल की शादी की है, वह खुश नहीं है, उसके घर वाले बड़े अजीब लोग हैं। मैंने कहा कि हाँ, तो दूसरों की बेटियों को तंग करोगी तो अपनी बेटियों के साथ भी तो यही होगा। मेरी माँ ने कहा, हमने तो तेरी पत्नी को कभी कुछ भी कहा ही नहीं, अपनी मर्जी से उठती है, अपनी मर्जी से काम करती है, खाती है, पीती है, मूड होता है तो काम कर देती है, वरना नहीं करती। अगर कह दे तो साफ मना कर देती है। मैंने कहा, ऐसी पत्नी मेरी नहीं है, मैंने खुद देखा है उसे पूरा दिन काम करते हुए। अब आप लोग झूठ ना बोलो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी माँ ने कहा, तुझे जब मानना ही नहीं है तो तुझसे बात करके क्या फ़ायदा। उन्होंने ये टॉपिक ही छोड़ दिया और कहा कि छोटी बेटी की शादी अभी नहीं करना चाहती। मैंने कहा, बहुत अच्छे लोग हैं, आपकी बेटी खुश रहेगी। शीतल इसलिए खुश नहीं है क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा हो गई थी, लेकिन पुष्पा की उम्र अभी कम है, उसके लिए रिश्ता भी आसानी से मिल जाएगा। वे लोग कल ही आना चाहते हैं। मैंने अपनी दूसरी बहन की भी शादी करवा दी। ये लोग बहुत अमीर थे, उन्होंने दहेज नहीं मांगा था। इस बात पर मैं बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन ये लोग भी मेरी बहन को तंग करने लगे। मम्मी मुझे बताती थी तो मैं कहता था, हर ससुराल में समस्याएं होती हैं, यूँ मेरी पत्नी भी जाकर अपने घर वालों को बताती होगी, तो फिर क्या करें। आप मेरी पत्नी को दुख ना दिया करें तो आपकी बेटियां भी खुशी खुशी रहेंगी। मेरी माँ ने मुझे एक दिन कहा कि तुम मेरा बेटा, मैंने तुझे बड़ी मुश्किलों से पाला है, लेकिन तू बिल्कुल अपनी पत्नी के पल्लू के साथ ही बंध गया है। बेटा, ऐसा नहीं होता, माँ और बहनों का भी कोई हक होता है। मैंने कहा कि 2 बहनों की शादी करवाई मैंने 3 महीने के अंदर अंदर, अब उससे ज़्यादा और कौन सा फर्ज अदा करूँ? क्या शादी मजाक है और आराम से हो जाती है? क्या इसमें पैसे नहीं लगते? मेरी माँ ने कहा कि हाँ बेटा, लगता तो है पैसे, लेकिन ये तो तेरा फर्ज था ना। मैंने कहा, हाँ, तो फर्ज तो पूरा कर दिया ना। अब आपका भी फर्ज है कि आप इस घर के माहौल को खराब ना करें, क्योंकि मैंने तुम्हारी दोनों बेटियों की शादी करवा दी। अब आपको मेरी पत्नी के साथ इस घर में आराम से रहना होगा। उसके साथ अच्छे तरीके से रहोगी तो वह भी आपकी सेवा करेगी, आपका ख्याल करेगी। अब आपको उसके अलावा और किसी का सहारा नहीं है। वह कहते हैं ना कि गधे को बाप बनाना पड़ता है, तो मेहरबानी कीजिएगा, आप इस घर का माहौल ख़राब ना कीजिएगा। लेकिन अगले ही दिन मेरी पत्नी को जब मैंने देखा तो वो बैठी रो रही थी। उसने कहा कि आपकी मम्मी ने मुझे कहा है कि दोनों बेटियां घर से चली गई हैं, अब तूने सारे घर का काम करना है। जब मैंने उनको कहा कि हम कोई नौकरानी रख लेते हैं तो उन्होंने कहा, तू है ना नौकरानी? क्या मैं नौकरानी लगती हूँ? आप बताइए, क्या मैं नौकरानी हूँ? क्या मेरी शक्ल नौकरानी से मिलती है? मैंने कहा, तुम्हें मम्मी ने नौकरानी कहा? मैंने कहा, उन्होंने ऐसे ही कह दिया होगा। कहाँ से तुम नौकरानी लगती हो? तुम तो किसी बहुत बड़े महल की मालकिन लगती हो, बल्कि उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो। मैं अपनी पत्नी की तारीफ़ें करने लगा, लेकिन वह कहने लगी, मुझे नहीं लगता इस घर में मेरा गुजारा होगा। अब तो आपकी मम्मी मुझ पर और भी ज़्यादा जुल्म करेंगी, मुझसे और भी ज़्यादा घर का काम करवाएंगी और उनको रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। उन्हें किसी बात का डर नहीं होगा। आप मुझे उनके साथ अकेला छोड़कर चले जाओगे, जो चाहे करती फिरेंगी। मैंने अपनी पत्नी को कहा कि मेरी माँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी, तुम फिक्र मत करो। घर में नौकरानी रखने की बात करता हूँ, कोई ना कोई मिल जाएगी, वह घर का सारा काम करेगी। तुम बस आराम करना, खुद को सजाना संवारना, खूबसूरत बनाना, ताकि मैं तुम्हें देख सकूं और खुश हो जाऊं। पूरे दिन की थकान उतर जाए। और दोनों बहनों की शादी करना, घर में नौकरानी रखना, अपनी पत्नी के नखरे उठाना, अपनी माँ की दवाइयों का बिल भरना कोई आसान बात नहीं थी।
मैं बहुत अच्छा काम करता था, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती थी। मुझे बहुत अच्छे पैसे मिलते थे, लेकिन किस तरह मिल रहे थे ये तो मैं ही जानता था। मेरी माँ रोज़ मुझसे शिकायतें करती थी। कहती थी कि जहाँ तुमने बहनों के रिश्ते करवाए हैं वे लोग अच्छे नहीं हैं। तुमने रिश्ता करवाया, तुम जाकर बात करो। बहनों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा, अब क्या कर सकता हूँ। किसी के घर जाकर कहता कि मेरी बहन के साथ क्या समस्या है। मुझे तो पता था कि सबके साथ यही समस्याएं होती हैं। मेरी पत्नी का भी एक भाई था, वह तो कभी भी मेरे पास नहीं आया था कहने के लिए अपनी मेरी बहन को किस हाल में रखा हुआ है। तो फिर मैं कैसे जा सकता था। मैंने अपनी पत्नी से कहा, एक तो मम्मी को पता ही नहीं क्या हो गया है, अच्छी भली तो थी। हमेशा मैंने उनको लोगों के साथ भलाई का काम करते हुए देखा था। जैसे ही सास बनी बिल्कुल ही बदल गई। मेरी पत्नी ने कहा कि देखो, अगर उन लोगों ने मेरे साथ बुरा नहीं किया होता तो आज उनकी बहनों के साथ भी बुरा नहीं हो रहा होता। मुझे पता है तुम्हारी मम्मी कहती हैं मैंने उनके साथ बुराई की और उन्होंने कुछ नहीं किया, तो फिर ये सब कुछ क्या है। भगवान सिर्फ उनका ही नहीं, भगवान हम सबका भी है। और भगवान सिर्फ एक बंदे को नहीं देखता, भगवान सबको देख रहा होता है। मुझे मेरी पत्नी की बात बिल्कुल ठीक लग रही थी, पर मैं मम्मी को भी नहीं कह सकता था कि बहनों को उनके हाल पर छोड़ दीजिए। बस मैं कहता था कि उन लोगों को फ़ोन करके उनका हाल समाचार ले लिया करें। अगर ज़्यादा कोई समस्या है तो मैं बात कर लूँगा, पर मैंने कोई बात करनी ही नहीं थी। मैंने पहले से ही तय कर रखा था। एक दिन मुझे मेरी पत्नी ने कहा कि आपने मुँह दिखाई में मुझे कुछ भी नहीं दिया था। मैंने कहा कि तुमने खुद ही तो कहा था तुम बाद में मांग लोगी। उसने कहा कि हाँ, मैं अब मांगने वाली हूँ। मुझे मुँह दिखाई में आपसे कुछ चाहिए। मुझे आज ही तनख्वाह मिली हुई थी। मैंने कहा कुछ भी मांगोगी मैं उसको ज़रूर ला कर दूंगा। और मैं किसके लिए कमाता हूँ, और अगर पत्नी को ही खुश नहीं रख सकूँगा तो मेरा जीवन तो व्यर्थ है। ऐसे भी मेरी पत्नी जितनी खूबसूरत थी, वो मुझसे चांद भी मांगती तो मैं उसके लिए लेकर आता। मेरे सारे दोस्त मुझ पर शक कर रहे थे, सारा खानदान हैरान था इतनी प्यारी लड़की मुझे कैसे मिल गई। ये वही खानदान है जो बड़ी ताने मारा करती थी, तेरा लड़का जैसा है उसको तो कोई अपनी लड़की नहीं देगा। हमने रिश्तेदारों में बात फैला रखी थी, अगर कोई अच्छी लड़की हो तो हमें बताना। उन्होंने मना कर दिया था कि जब आपका बेटा हमारी बेटी के साथ खड़ा होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। हमारी बेटी बड़ी खूबसूरत है, लेकिन अब मुझे उनकी बेटी से भी ज़्यादा खूबसूरत लड़की मिल गई थी। इस बात पर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। मेरी पत्नी ने कहा मुझे मुंह दिखाई के तोहफे में बहुत बड़ी चीज़ चाहिए। मैंने कहा जो भी मांगोगी मैं तुम्हारे लिए ला कर दूंगा, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, पति को तनख्वाह मिली है। उसने कहा कि आपकी तनख्वाह में से नहीं आएगी। मैंने कहा क्या इतनी बड़ी चीज़ है। उसने कहा कि हाँ, नहीं वह चीज़ पहले ही आपके पास है, बस आपने मुझे देनी है। मैंने कहा फिर तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा। बताओ कौन सी चीज़ है। मेरा जो कुछ है वह सब कुछ तुम्हारा ही तो है, तुम मांग लो, मैं अभी ला कर दे सकता हूँ। उसने कहा ये घर मेरे नाम कर दो। जब मैं ये बात सुनी तो मैं हैरान हुआ, क्योंकि ये घर मेरे मम्मी के नाम पर था। मैंने बड़ी आश्चर्य से कहा घर। उसने कहा कि हाँ देखा ना, मैं ना कहती थी कि औरत का कोई घर नहीं होता। बाप के घर में पैदा होती है तो सब कहते हैं अपने पति के घर जाना। जब पति के घर में आती है तो वह भी उसका घर नहीं होता, वह उसके पति का घर होता है। और जब बूढ़ी हो जाती है तो फिर अपने बेटे के घर में रहती है। औरत का तो कोई घर ही नहीं होता। कहते हैं अगर औरत पर कोई एहसान करना चाहे तो उसको एक घर बना कर दे दे। मैं अपनी पत्नी का चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया और कहा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस इतनी सी बात, मम्मी से साइन ही तो लेनी है, मैं ले लूँगा और ये घर तुम्हारे नाम कर दूंगा। अब खुश हो। उसने कहा कि बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसने मेरी बहुत तारीफ़ की, मेरे लिए अपने हाथों से पसंद का खाना बनाया, जबकि वह ज़्यादातर खाना नहीं बनाती थी, खाना भी नौकरानी बनाती थी। लेकिन आज उसने मेरे लिए बहुत अच्छा खाना बनाया, मुझसे बहुत प्यार भरी मोहब्बत भरी बातें की। उसने मेरी उस दिन को खूबसूरत बना दिया। मैं भी खुश हो गया। मैंने कहा कुछ दिन में कागजात बनवा लूँगा और मम्मी से कहूँगा कि साइन कर दो। जब मैंने अपनी माँ से ये बात की तो उससे पहले उनके लिए खाने पीने की कोई चीज़ लेकर गया था। वैसे तो उनको शुगर था, लेकिन मैंने कुछ फल फ्रूट ले लिए और जाकर उनके पास बैठ गया। उन्होंने मुझे देखकर ये नहीं कहा कि आज बड़े दिनों बाद मेरी याद आ गई, बस उन्होंने यही कहा कैसे हो बेटे, ठीक तो हो। मैं उनके पाँव को दबाने लगा। थोड़ी देर के बाद मैंने उन्हें कहा कि मम्मी देखो, आपके पास जो कुछ भी है वो मेरा ही तो है। मेरी माँ ने कहा हाँ बेटा, तेरे बहनों का जो हक है वह उनको दे दिया जाएगा, बाकी सब कुछ तेरा ही है। मैंने कहा और जो एक मर्द का होता है वह उसकी पत्नी का भी तो होता है। ये घर तो पापा का था, लेकिन मैंने आपके नाम करवा दिया। तो मेरी माँ ने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा ही है।
मैंने कहा फिर जो मेरा है वो मेरी पत्नी का होना चाहिए। मेरी माँ ने कहा कि हाँ, मेरी माँ ऐसे ही थी, कभी मुझसे ये नहीं कहा था अपनी पत्नी को काबू में करके रखो, ये औरत ऐसी ही होती है, उनके नखरे होते हैं, ड्रामे करती हैं। उन्होंने कभी ऐसी कोई बात नहीं की थी। मैंने कहा कि आप ये घर मेरी पत्नी के नाम कर दो, क्योंकि जो मेरा है वो मेरी पत्नी का ही है। मेरी माँ ने मुझे अजीब नज़रों से देखा। जो फल फ्रूट खा रही थी वह उनके हलक में फंसने लगा। मैंने उन्हें पानी का गिलास पकड़ा दिया। मैंने कहा, क्या हुआ मम्मी, क्या हो गया आपको? आप क्या सोचने लगी? आप ये मत सोचो ये घर अपनी बहू के नाम कर रही हैं, आप ये सोचिए आप अपने बेटे के नाम कर रही हो। मेरी माँ ने मुझे कहा, देखो जो मेरा है वह तेरा है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तूने पहले भी मेरी बेटियों की शादी अपनी पत्नी के कहने पर ऐसी जगह करवा दी है जहाँ वो बुरी तरह से परेशान है। मैं पहले उनका हिस्सा उनको दूंगी ताकि कल को उनकी ज़िंदगी से उनकी समस्याएं खत्म हो जाए। पता नहीं उनके साथ कब क्या हो जाए। तुम्हारी पत्नी के कहने पर तुमने मेरी सबसे छोटी बेटी की शादी करवा दी। अभी उसकी उम्र क्या थी? अगर तुम्हारा बाप जिंदा होता तो मैं 3-4 साल बाद उसकी शादी करवाती, पर तुमने उसको ससुराल की आग में झोंक दिया। मैं ये घर कभी भी तुम्हारे नाम नहीं करूँगी। तुम्हारी पत्नी जब तक तुम्हारी ज़िंदगी में है तब तक तो कभी नहीं, या फिर यूँ कह लो अपनी ज़िंदगी में नहीं। अगर मैं मर गई तो फिर कर लेना जो भी करना है, पर अगर मैं मर गई ना और मैं मरने से पहले ये घर तुम्हारे नाम किया तो याद रखना फिर तुम्हारे चाचा और उनके बेटे भी बीच में पंगे लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि वे भी हिस्सा मांग सकते हैं। तुम्हारा बाप उनका बड़ा भाई था, सब कुछ उसने अपनी मेहनत से बनाया था, लेकिन वह हिस्सा जरूर मांग सकता है, याद रखना। क्योंकि जिस जमीन पर यह घर बना है ना वह तुम्हारे दादा का ही था। इस ज़मीन और इस घर में बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन फैसला मेरे हाथ में है। तो तुम्हें क्या लगता है जो व्यवहार तुम्हारा मेरे साथ है और तुम्हारा पत्नी का मेरे साथ है, उसके बाद में घर तुम दोनों के नाम करूंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मेरी माँ ने तो साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, अच्छा इसलिए फल फ्रूट लेकर आया था, इसलिए माँ के गोद में सर रखकर बैठा था ताकि ये बात कर सके। मैंने तुझे ये मतलब परस्ती नहीं सिखाई, ये सब कुछ तेरी पत्नी ने तुझे सिखा दिया। तेरी खूब पढ़ाई करवा रही है। मैं चुप हो गया था। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था, बहुत जहर चढ़ रहा था अपनी माँ पर। मुझे इतना गुस्सा आ सकता था। मेरी माँ ने कहा वह फैसला नहीं करेंगी, वह ज़मीन को ऐसे ही लावारिस छोड़कर चली जाएंगी, लेकिन वे कभी भी ये घर अपनी ज़िंदगी में मेरी पत्नी के नाम नहीं करेंगी। मैं आ गया। मेरी पत्नी पहले ही हमारी बातें सुन चुकी थी। उसने मुझे ताना देना शुरू कर दिया था। उसने कहा, बड़े प्यार से बात करने गए थे ना तुम्हारी माँ, कभी भी ये घर मेरे नाम नहीं करेगी। उसने मुझे पहले ही कहा था वह कभी भी मेरे नाम घर ये नहीं करेगी, पर मैंने भी बड़े शौक से कहा था कि मेरी माँ है और मेरे नाम नहीं करेगी तो और क्या करेगी। इसी तरह दिन बीतने लगे। एक दिन मैं घर पर आ गया तो मेरी माँ के साथ मेरी पत्नी का झगड़ा हो रहा था और मेरी माँ उसको बहुत बुरी बातें सुना रही थी। मैंने ये मंजर अपनी आंखों से देख लिया। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मेरी माँ ने कैसे मेरी पत्नी को इतनी सारी बातें सुना दी थी। मेरी माँ कहने लगी, मुझे कल का बचा हुआ सब्जी खिला रही थी जिसमें से बदबू आ रही थी। मेरी पत्नी कह रही थी ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सब्जी उनके लिए डालकर रख दिया था, ये ड्रामा दिखा रही हैं। अगर सब्जी खराब हो गया तो मैं क्या करूं? आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है, जबकि मैंने भी तो यही वाली सब्जी रोटी खाई थी। मुझे मेरी पत्नी की बात पर यकीन आ गया और मैंने मम्मी से कहा कि आप इस उम्र में ड्रामा दिखाती हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। जो रूखा सूखा मिलता है घर में चुपचाप खाकर भगवान की कृपा करनी चाहिए। क्या ही तुम इन दुनियादारी में पड़ी रहती हो? ये तुम्हारी उम्र है लड़ाई झगड़ा करने की? अगर सब्जी खराब थी तो दूसरी बनाकर खा लेती। इतना घर में ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? मेरी मम्मी के आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने मुझे अजीब नज़रों से देखा था। खैर, उनको मुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अब तो घर में रोज़ ही लड़ाई झगड़े होते थे। हमेशा गुस्सा मुझे मेरी माँ पर ही आता था। मेरी पत्नी मुझसे कहा करती थी, अपनी माँ को घर से निकाल दो, जाओ तुम अपने हमदर्द के पास ही चली जाओ, जो लोग तुम्हें अच्छे लगते हैं वहीं पर जाकर अपना गुजारा करो। मुझे और मेरी पत्नी को आराम से इस घर में जीने दो। जाओ थोड़ी बहनों के घर भी रहकर देखो उनके ससुराल वाले आपको रखते हैं या नहीं। 5 दिन तुमको बुरी हालत में रखेंगे ना तो ये वापस आ जाएगी और फिर ये घर हमारे नाम कर देंगी। मुझे यह आइडिया बड़ा अच्छा लगा था। मैंने कहा ऐसा ही करता हूँ। मैं अपनी माँ के कमरे में गया और गुस्सा करने लगा। मैंने कहा कि आपने मेरी शादीशुदा ज़िंदगी नर्क बनाकर रख दिया है। मैंने उनको काफ़ी सारा गुस्सा किया, इल्ज़ाम लगाए, हर बात पर सफाई देने लगी। उनके बाद मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, बस मेरे घर से निकल जाइए, मेरा घर है, जब आप इसमें रहोगी नहीं तो ये मेरा ही होगा ना। और अगर आपको इस घर में रहना है तो ये घर मेरी पत्नी के नाम कर दीजिए।
फिर मेरी पत्नी आपका सेवा करा करेगी, और नहीं तो आपके लिए घर का दरवाज़ा बंद है। जाइए, जो मर्जी करिए, केस करिए, बहनों के घर जाइए। और जो लोग हिंदुस्तान में रहते हैं वह तो अच्छी तरह जानते हैं, यहाँ का कानून ही निराला है। यहाँ के इंसाफ की देवी पर तो वैसे ही पट्टी बंधी है, तो क्या ही आपको जल्दी इंसाफ मिलेगा। यहाँ पर एक केस अगर हो जाए तो ना 20-30 साल तक आराम से चलता है, और इतने में दोनों पार्टी मर जाती है। मैं अपनी माँ को घर से बाहर निकालने लगा। मेरी माँ चीखने चिल्लाने लगी। पहले तो ना कर रही थी, जब उसने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। ये रात का वक्त था, पर रात इतनी भी नहीं हो रही थी, क्योंकि गर्मी का मौसम था। सब लोग जाग रहे थे, मोहल्ले वाले भी इकट्ठे होने शुरू हो गए थे। एक आदमी ने मेरी तरफ आया। उसने कहा, क्या कर रहे हो बेटा? क्यों अपनी माँ के साथ ये जुल्म कर रहे हो? क्यों अपनी स्वर्ग को घर से निकाल रहे हो? मैंने कहा, ये मेरी स्वर्ग नहीं है, उसने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया। मैंने अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। मेरी पत्नी भी मेरे पीछे पीछे थी, वह भी सारा मंजर देख रही थी। मैं अपनी माँ को घर से घसीटता हुआ लेकर आया था। बिल्कुल सड़क के ऊपर हमारा घर बाहर ही बना हुआ था। बहुत सारे लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे। मैंने अपनी माँ को चौक में धक्का दे दिया, और जब लोगों ने मुझे ये कहा, ये क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा, जिसको भी मेरी माँ से ज़्यादा हमदर्दी है वह इस बुढ़िया को उठाकर ले जाए अपने घर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और वापस अपने घर के अंदर चला गया, और बड़ी आराम से जाकर अपनी पत्नी के साथ सो गया। और इसी तरह हम दोनों का दिन बीतने लगा। मेरी माँ कहाँ गई, किसके घर गई, किसके दरवाजे पर गई, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं था। अब मेरी पत्नी बहुत खुश हो गई थी। मैंने कुछ दिन उसके साथ बिताया, और उसके बाद फिर मैंने वह घर अपनी पत्नी के नाम कर दिया, और हमारी हंसी खुशी ज़िंदगी बड़ी आराम से बीतने लगी। और मैं पलटकर कभी भी अपनी माँ की और किसी और की कोई खबर नहीं ली। ऐसे ही एक दिन हम दोनों अपने बिस्तर पर सो रहे थे। अचानक बारिश और तूफान ने कहर मचाया हुआ था। पानी घर में भरने लगा था। उसके बाद हमारे घर की दीवार भी गिर गई। मैंने सोचा कि बारिश ख़त्म होगी तो मैं उसको रिपेयर करवाऊंगा। अभी बारिश शुरू हुए 1 हफ्ता भी नहीं बीता था, और हम दोनों सो रहे थे। बिस्तर पर ही मेरी पत्नी को जहरीले सांप ने काट लिया। उसको बचाने के चक्कर में मुझे भी उसने डस लिया था। मेरी पत्नी की मौत तो मौके पर हो गई थी, और मुझे बचा लिया गया था। मेरे टांगों में जहर था। डॉक्टर ने मेरी नसों को काट कर वहाँ से ब्लड और जहर निकाला था, जिसकी वजह से मैं अपने दोनों पैरों से अपाहिज हो गया था। और जब मैं होश में आया तो मेरी माँ अस्पताल में मेरे सामने थी, मेरे लिए रो रही थी। मैंने हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगी। मैंने कहा कि शायद मुझे तेरी बद्दुआ लग गई माँ। उसने कहा कि मैंने तो तुझे कोई बद्दुआ नहीं दी थी। मुझे बाद में पता चला, जब मेरी पत्नी का और मेरी माँ से लड़ाई झगड़ा हो रहा था तो सारे मोहल्ले वाले मेरी माँ की तरफ से हम दोनों को बद्दुआएं दे रहे थे। मैं 2 साल भी अपनी पत्नी के साथ सही से हंसी खुशी नहीं रह पाया, और भगवान ने मुझे मेरे कर्मों की सजा दे दी थी। मेरी खूबसूरत सी पत्नी, जिसे मैं बहुत मोहब्बत करता था, वह आग के हवाले हो चुकी थी, क्योंकि उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की थी। मेरी बहनों के घर भी ठीक से बसे ना थे। वह बहुत तकलीफ़ उठा रही थी, और मेरी माँ को भी मैं इतना दुख दिया। मैं अपने पैरों से चल नहीं सकता था। मेरे सारे काम मेरी माँ ही करती थी, और मेरी बहनें, जिनको मैंने कभी कुछ नहीं समझा, आज उन्हीं की दौलत की वजह से मेरा थोड़ा बहुत इलाज हुआ। मैं इस काबिल हुआ कि थोड़ा बहुत बैठकर कमा लेता हूँ, अपना और अपनी माँ का पेट पालने के लिए। पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। मेरी पत्नी मेरे साथ ना रही, मेरा कारोबार ना रहा, मेरे पास मेरे पैसे ना रहे, मेरे पास मेरी टांगे, सब कुछ बर्बाद हो गया। शायद मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया, और भगवान ने मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी। जिसके लिए ये सब कुछ किया, वह भी इस दुनिया से चली गई। दिल का एक हिस्सा कहता था वह बहुत बुरी थी, और उसके साथ बिल्कुल ठीक हुआ है। लेकिन दिल का दूसरा हिस्सा आज भी उसको याद करके रोता है। जिससे मैं मोहब्बत करता था वो मेरी प्यारी पत्नी थी, एक खूबसूरत औरत जो मेरी ज़िंदगी में आई थी। उसकी मुस्कुराहट, उसकी खूबसूरती, उसकी आवाज़ मेरे ख्यालों में गूंजती रहती है। आखिरी बार उसने मुझे आवाज़ देकर बुलाया था और कहा था, मुझे बचा लो। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। उसने बहुत बुरा किया था। मुझे बाद में धीरे धीरे पता लगने लगा, वह हमेशा झूठ बोलती थी। उसने मेरी माँ को बड़े दुख दिए थे। मेरी बहनों को भी बहुत जलील किया करती थी। वही थी हमारे घर में जो बुरी थी, और उसका ही इस घर में सबसे ज़्यादा बुरा व्यवहार था, और मैं अपनी माँ को बुरा समझता था। माफ़िया मांगता हूँ भगवान से, इस बात से डरता हूँ जो मैंने दुनिया में किया उसका हिसाब तो यहीं पर काट लिया। इस पाप की सज़ा मुझे उससे ज़्यादा और बड़ी सज़ा ना मिल जाए।
अभी मुझे भगवान के पास जाकर उसे भी अपना मुंह दिखाना है और इसलिए मुझे बहुत डर लगता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।